बताता हूँ कि भाई मैं अपना सेना वेना कुछ नहीं लेके आया। तो ये एक स्कैम हो गया मेरे साथ कल। सब्जियां है नहीं अपने पास, तो नहीं तो सब्जी भी डाल देते। इतना ज़्यादा टोल, 400-500 रुपये का टोल। ओके, गौरव यादव। ओके। तो हे गाइस, ओम नमः शिवाय। और आज रायपुर में होने वाला है बहुत बड़ा मीटअप, क्योंकि दीपक गुप्ता भाई जो हैं वो लंदन से नॉर्वे का राइड मारकर सीधा पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़। तो आज मैं मिलाने वाला हूं आपको एक लीजेंडरी राइडर से, जिसका वेलकम करने के लिए छत्तीसगढ़ के सारे राइडर्स आ गए हैं, जिसमें पहले नंबर पे है बाला भाई हमारे, और सारे सीनियर राइडर्स हैं लौकी को छोड़ के। ये रहा अमर, जय, सागर, और बाकी सारी बाइकें भी दिखाता हूँ कि रायपुर यहाँ असम्बल हो गया है। चलो मेरे साथ। वेलकम टू रायपुर। भैया कैसे हो? वेलकम टू रायपुर सर। So guys, मेरा नाम दीपक गुप्ता है। बेसिकली मैं एक मोटो ब्लॉगर हूँ, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। और कंटेंट क्रिएशन करता हूँ और अपने YouTube चैनल पे डालता हूँ, Instagram पे डालता हूँ। और मेरी जो जर्नी है वो शुरू हुई थी बेसिकली ऐसा, मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो बाइकर्स हैं उनका एक सपना होता है कि एक ड्रीम प्लेस पे जाना है। इंडिया में तो है वो, कोई बता सकता है? लद्दाख। तो मेरी भी जो जर्नी है वो लद्दाख से ही शुरू हुई थी। एक पैंगोंग लेक की फ़ोटो मैंने देखी थी अपने, उस टाइम 2G चलता था, सिर्फ पैंगोंग लेक की फ़ोटो देखी मैंने, और उसी टाइम सोचा कि भाई मुझे लद्दाख करना है। उस टाइम मैं कोई बाइकर नहीं था, कभी टूरिंग नहीं करी, कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक भी पहुँचूँगा और इतने सारे रोड ट्रिप करूँगा। तो वो फ़ोटो देख के फिर मैंने पल्सर 220 खरीदी। मम्मी को मनाया कि अकेले मतलब कि जाना है लद्दाख। उस टाइम तो बहुत ही कम लोग जानते थे कि लद्दाख भी बाइक से जा सकते हैं। तो मम्मी को बहुत मुश्किल से मनाया, 10-15 दिन में तो मम्मी मानी। फिर मैंने उनको बोला कि 4-5 लोग और जाएंगे साथ में तो हो जाएगा। बाकी ये ईयर था 2012। हालांकि जो प्रिपरेशन है वो मैंने 2010-11 से स्टार्ट कर दी थी। और अभी तक उस लद्दाख ट्रिप के बाद अभी तक मैं 17 टाइम्स लद्दाख कर चुका हूँ। क्या बात है। स्पीति कर चुका हूँ और इंडिया राइड 3 बार कर चुका हूँ, और उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, गुजरात वगैरह बहुत कुछ अलग अलग ट्रिप्स बहुत सारे करे हैं। इंडिया, नेपाल, म्यांमार, भूटान ये भी कर चुका हूँ। और रिसेंटली में ही मैंने अभी एक बहुत बड़ी रोड ट्रिप कंप्लीट किया है, इंडिया टू नॉर्वे एंड लंदन, जिसमें कि 35 कंट्रीज़ मैंने क्रॉस करी, एक्सप्लोर किया। ये जो जर्नी थी 149 डेज में मैंने कंप्लीट करी। हालांकि अभी जो जर्नी है वो कंप्लीट नहीं हुई है जब तक मेरी चांदनी मेरे घर तक नहीं पहुँचेगी। तो वो डेज काउंट करेंगे तो 160 डेज के आसपास टोटल हो जाएगा। बाकी 35 कंट्रीज सोलो मैंने करी, 25,000 किलोमीटर्स कवर किए। बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस मैंने गेन किए, लोगों से मिला, कल्चर अलग था, फूड अलग था, लैंग्वेज बैरियर्स थे, मुश्किलें बहुत थी। लेकिन अगर आपका जो माइंड है वो स्ट्रांग है, विल पावर अगर आपकी स्ट्रांग है कि आपने ये काम करना ही करना है, तो आप कोई भी काम कर जाते हो। सर आप इतने बड़े राइड में जाते हो तो फिर काम कौन कर रहा है? काम यही काम है। यही काम है। सपनों की ना कीमत होती है, तो वो कीमत मैंने अदा कर दी। सर वो कारनेट का क्या चार्जेस है, क्या कॉस्टिंग? तो फंड्स का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं वीज़ा पे। तो वीज़ा मैंने 3 अप्लाई किए थे, पहला टर्की का। लेकिन उससे पहले एक स्टोरी और है। मैंने सबसे पहले जो पूरा प्लान बनाया था वो बनाया था सेंट्रल एशिया होते हुए, चाइना, नेपाल, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, देन टू टर्की एंड देन टू पूरा रूट यूरोप का एंड लंदन। लेकिन हुआ क्या, जो टर्की का वीज़ा है वो आपको मिलता है सिर्फ 2 महीने पहले, वो भी स्टैम्प वीज़ा मिलता है। तो वहाँ से जो 35 कंट्रीज़ है मैंने पूरा यूरोप किया, बाल्कान कंट्रीज़ करी, फिर पूरा यूके किया, जिसमें कि स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है और इंग्लैंड आता है और एक और था
आयरलैंड और इवन मैं अच्छा वो इंग्लिश हर जगह चला है या कहीं पे मैं वही English बोलने problem वाला है? था कि जनरली क्या है, हम लोग यहाँ पर हिंदी इंग्लिश को चला लेते हैं। आप इतनी सारी कंट्रीज में गए थे, हाँ, इतनी सारी लैंग्वेज languages हैं। बैरियर है वहाँ पे। लैंग्वेज के लिए आप गूगल ट्रांसलेटर यूज कर सकते हो। मैंने सिर्फ एक ही बार किया था, वो भी टर्की में। एक्चुअली क्या मुझे क्या लगता है कि इन पर्सन अगर आप बातें करते हो ना तो वो ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, थोड़ा मज़ा भी आता है। और मैं वीडियो भी शूट करता हूँ तो वो अच्छा लगता था मुझे। उसमें आता था कि भाई ऐसे ऐसे बात कर रहा है बंदा, और गूगल ट्रांसलेटर से पहले मैं बोलूँगा, फिर वो बोलेगा, फिर इधर फिर उधर, ऐसे करते करते वो इरिटेशन होती है। तो मैंने ज़्यादातर क्या किया, सिर्फ इशारों में बातें करी है। प्लेसेस के नेम सब जगह एक होती हैं। फूड अगर कुछ है जैसे ड्रोन हो गया या कुछ और बर्गर हो गया, सबके नेम सेम होते हैं। खाना है तो इशारों से भी चल जाता है काम। मेरे बहने भी काम कर चलाते हैं। टेक्निकल इशू आया कि आपको लगा कि यार अब मैं कैसे बनाऊंगा या क्या करूंगा? नहीं, ऐसा छोटा मोटा तो मैं प्लान करके भी गया था और सीख के भी गया था। जैसे ब्रेक पैड वगैरह चेंज करना हो गया, क्लच केबल हो गया, एयर फिल्टर हो गया, मैं टंकी खोल के साफ कर सकता हूँ। लेकिन जरूरत नहीं पड़ी, वहाँ पे इतनी सी भी मिट्टी है नहीं, मिट्टी उड़ती नहीं। इवन मेरे जो कपड़े थे वो बिल्कुल साफ थे पूरे 5 महीने। सारी कंट्रीज में, सारी कंट्री यूरोप बहुत क्लीन है, एयर क्वालिटी इतनी फ्रेश है, आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब मैंने बारिश में भी बाइक चलाई है, बहुत यूके में भी चलाई, छींटे तक नहीं थे उसके मिट्टी के। कितने लोग लद्दाख ट्रिप कंप्लीट कर चुके हैं? मैं फर्जी खा करेगा ना, मैं बता रहा हूँ। सर अच्छा ठीक है, यू गाइस हैव डन लद्दाख राइट? यस अच्छा एक और बताओ, ये एक जो बाइक में हम लोग लद्दाख का जो प्रेयर फ्लैग देखते हैं ना, जो लग रहा था आजकल अमूमन हर कोई लगा के घूमता है लद्दाख का प्रेयर फ्लैग। कारों में लगी होती है, एसयूवीज में लगा लेते हैं लोग राइट? दीपक भैया ये फीलिंग जानते हैं कि जब हमारा जमाना था ना, जब हम राइड करने निकले थे 2012 में लद्दाख ना, आज वो लद्दाख नहीं है जो तुम देखते हो। 2012 में अलग ही होता था लद्दाख। सोमोरिवी के रोड होते ही नहीं थे, पैंगोंग के रोड होते ही नहीं थे। मतलब मोस्टली आप मान के चलो खरदुंगला के आगे रोड थी नहीं, खत्म। ठीक है, मतलब 40 साल हंसने लगता था। मतलब क्यों भाई ऐसा क्यों? बोला भाई मैं जा करके वहाँ जा करके मैंने एक अचीवमेंट की है और मैंने वहाँ पर जा करके गोम्पा में मैंने ये चीज़ लगाई है। लेकिन होती थी, लेकिन ज़्यादातर जो बुकिंग है वो मैं करता था booking.com। एक साइट और है Airbnb। कभी कभी किया मैंने, क्योंकि वहाँ पे ना पार्किंग का जो ऑप्शन है वो शो नहीं करता था। और जब भी मैं कोई भी होटल बुक करता था तो पार्किंग जरूरी लेता था, क्योंकि भाई अपनी बाइक है तो आगे का ट्रैवल होगा। अगर बाइक कहीं इधर उधर हो गई तो राइड ही नहीं होगी। तो वहाँ पे चोरी का डर था। होटल्स थे वो थोड़े से महंगे पड़ते थे मुझे। यूथ हॉस्टल अलग से बाय करना पड़ता है। यूथ हॉस्टल सस्ता है। यूथ हॉस्टल वगैरह मिलते हैं वहाँ पे, हॉस्टल काफ़ी सस्ते हैं, 2000-3000 रुपये में आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा सामान इतना ज़्यादा होता था कि मैं वहाँ पे लॉकर में भी भरूंगा तब भी नहीं आएगा। ये फॉरेनर्स के साथ मेरे मजे नहीं। And by our sassy boy. ट्रॉफी ऐसे उठाते हैं। चलो इनको टाइम मिला है ब्रदरहुड दो पंक्तियां बाइकर्स के नाम पे। एक सेकंड, बाइकर्स ग्रुप को मिला है हमारा फॉर स्प्रेडिंग ब्रदरहुड। 2 पंक्तियां हमारे ग्रुप के लिए ऐसी हैं कि ये जंग ये बारूद ये तमाशे अहले सियासत अदा करे, ये जंग ये बारूद ये तमाशे अहले सियासत अदा करे, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक हो सके पहुंचा करे। यही पौधा चाहिए भीड़ लग जाएगा। हाँ वही
बीच बटेंगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन क्या बोलती पब्लिक। बस वो कोई कुछ दीपक गुप्ता, दीपक गुप्ता, दीपक गुप्ता। ये मैं हूँ यार, पार्टी चल रही है और इधर पटाखे फोड़े जा रहे हैं गाइस। दिवाली आज यही मनेगी। तो गाइस हमारा जो मीटअप है वो यहाँ पर एंड होता है और हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। बहुत मज़ा आई। BGMC का 10th एनिवर्सरी मनाए हम लोग, जो कि छत्तीसगढ़ का बहुत वन ऑफ द नोन राइडिंग ग्रुप है। और दीपक भाई के साथ बिताया हुआ समय और जो उन्होंने हमारे साथ नॉलेज शेयर की, मतलब क्या जानकारी दी है भाई ने। इंटरनेशनली राइड से लेकर नेशनली राइड से लेकर सारी डिटेल्स उन्होंने हमको प्रॉपरली दी है, प्रॉपर गाइड किया है, अच्छे से ट्रीट किया है। एकदम ग्राउंड लेवल के बंदे हैं यार, वो इतने प्यारे बंदे मैं बता नहीं सकता। मैं पहली बार इतने अच्छे बंदे से मिला हूँ जो उन्होंने बहुत अच्छे से छोटे और बड़े से बड़े राइडर्स को सपोर्ट किया। तो भाई वैसे ही आगे बढ़ते रहे और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव।